अगर लियो जो है वो सरकार है तो एक्वेरियस जो है वो संगठन वाली पार्टियां है। अगर लियो सिंगल पार्टी है तो जो 11 नंबर का साइन जो है वो संगठन वाली पार्टी है। व्हेन राहु गोज टू वन पार्टी, ठीक है, तो आफ्टर पार्टी में राहु ही जाता है। ओके, तो उसको उस पार्टी को जितना उसने एंजॉय कर लिया उसके बाद उसको आफ्टर पार्टी में भी जाना है। उसके बाद भी अगर कोई आफ्टर पार्टी है तो उस पर भी जाना है। लोकेशन तो उसने चेंज की है लेकिन उसको लोकेशन वो चाहिए है और चाहिए और चाहिए, उसके अलग अलग वर्जन चाहिए और उसका एम्पलीफाइड वर्जन चाहिए। ठीक है, आफ्टर पार्टी सुना होगा आपने, आजकल कॉन्सेप्ट है। यस सर। दूसरी तरफ से जो केतु है वो ये है कि मुझे एक ही पार्टी में जाने में तकलीफ हो रही है, मैं 3 पार्टी कैसे हैंडल करूंगा। और मेरे को अगर वहां पर जाना है तो प्लीज मैं वहां जाके किसी भी तरीके से साइड में खड़े होके लिफाफा एनवेलप दे के छुपके से निकल के बस जल्दी से वापस आ जाओ, अटेंडेंस हो गई मेरी वहां पर। तो केतु का वो वाला है कि उसको आफ्टर पार्टी वार्टी पूछनी चाहिए, उसको वो जो पार्टी में जाने की मजबूरी हो रही है वहां पर भी नहीं रुकना है उसको। तो वहां पर भी उस वहां से भी उसको बाहर निकलना है और वो भी समय से पहले बाहर निकलना है, लोगों से पहले बाहर निकलना है। और एट द सेम टाइम अटेंडेंस जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट अटेंडेंस के लिए चाहिए वो अटेंडेंस करवा के वो बाहर निकलना है। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस? यस सर। तो एक यहाँ पर एस्केपिज्म क्रिएट कर रहा है और एक यहाँ पर एक्साइटमेंट और बोर्डम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर केतु को कोई एक्साइटमेंट नहीं है, यहाँ पर वो मतलब मजबूरी में जा रहा है। उसकी इंटेंशन दूसरे पर्सन को मैसेज ये दिखाने के लिए कि मैं आया था ये है, बट एट द सेम टाइम आई कैनॉट स्टे, मैं इंटरेस्टेड, मैं नहीं रह नहीं पाऊंगा, मतलब मैं कर नहीं पाऊंगा बिकॉज योर एनर्जीज डू नॉट मैच विद माई एनर्जीज। देखो राहु जो है वो मेटेरियलिस्टिक दुनिया का ग्रह है, तो इसलिए उसको आफ्टर पार्टी पार्टी एंड आफ्टर पार्टी दोनों चाहिए, मेटेरियलिस्टिक एरिया के एनहांसमेंट्स चाहिए। केतु को मतलब स्पिरिचुअल दुनिया के एनहांसमेंट्स चाहिए। उसको मेटेरियलिस्टिक दुनिया में जब लेके आ रहे हो पार्टी में, तो वहां पर वो बोल रहा है कि नहीं ये दुनिया मेरे लिए नहीं है और मुझे प्लीज मेरे स्पिरिचुअल दुनिया में वापस जाने दो प्लीज, कर करके वो बाहर निकलता है। और जब वहां पर बोलता भी है प्लीज मैं जा रहा हूँ, मेरे को कल ऑफिस भी है, प्लीज प्लीज प्लीज, तो वो एस्केप कर रहा होता है जो बंदा प्लीज बोल के पार्टी में, तो वो केतु से एस्केप कर रहा होता है। वरना देखा जाए तो दुनिया में तो सब कुछ पॉसिबल है, आप कल छुट्टी ले लो ऑफिस में, जिसको रुकना होता है वो रुकता है। उसको अपनी राहु की ग्रह इस्तेमाल करना है, उसको केतु का ग्रह इस्तेमाल करना, चार्ट तो दोनों का ग्रह का तो कॉम्बिनेशन चार्ट में ही है। एक तरीके से हम सबके चार्ट में सारे ग्रह है, इट्स जस्ट दैट कि उसको हम यूज कौन सी जगह करते हैं और कैसे किस वाले को किस समय यूज करते हैं। तो केतु की दशा होगा या केतु का ग्रह होगा तो वो एस्केप करेगा और प्लीज प्लीज बोल के एस्केप करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मजबूरी है मेरा जाना। और विक्टिमाइज्ड फील करेगा कि केतु के साथ विक्टिमाइजेशन बहुत होता है। वो ज्यादा देर रुक गया ना, उसको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, उसको लगेगा कि मेरे साथ ना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मुझे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। एक तो वो कोई कर भी नहीं रहा और मुझे हो भी नहीं रहा अच्छा ट्रीटमेंट, मुझे या खुद से ही मैं फिर बाद में खुद ही आके अपने को डांट रहा होता है, अरे जब सोचा था 2 घंटे में वापस आना तो क्यों बिना बात के मैं रुका, क्यों उसकी बातों में आ गया, क्यों मैंने ऐसे किया। तो अपने आप को ही फिर बाद में डांट रहा होता है, बिकॉज मार्क्स के तो अपने अंदर लड़ाई कर रहा होता है कि मैंने अपना वो एक्शन नहीं लिया जो एक्शन मेरे को उस समय लेना था, जस्ट बिकॉज मैंने अपना एक्शन पोस्टपोन कर लिया या फिर मैंने अपने एक्शन को प्रोकास्टिनेट कर दिया। जो प्रोकास्टिनेशन है वो भी वर्ड इसी से जुड़ता है, पर प्रोकास्टिनेट ये जो शब्द है मैं इस्तेमाल करता हूँ केतु के बीच में से, ये रिफाइंड शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ शब्द के जो कुछ शब्द का जो कैटेगराइजेशन हो जाएगा वो स्कॉर्पियो साइन में चला जाएगा। तो प्रोकास्टिनेशन केतु का है या स्कॉर्पियो साइन का है, वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ब्लैंक चार्ट में पढ़ेंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन उसके हिसाब से होगी। तो पर प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, तो वो अपने खुद के ही एक्शन को बुरा मानेगा कि मैंने प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर दिया रुक के बाबर पार्टी में, जब मैंने सोचा हुआ था कि मैं उससे पहले आऊंगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। सर बेसिकली हमने अभी बात करी थी कि केतु भी अपनी कम्युनिटी जितना जल्दी ढूंढ लेता है उतना बेटर रहता है ताकि वो उसके और डेप्थ में जा पाए। बट हमने जैसे मरकरी में ग्रुप्स की बात करी थी, कम्युनिटी कहीं ना कहीं हमने जुपिटर के साथ जोड़ा था, तो यहाँ पे क्या रोल आता है उसका, कुछ कोरिलेशन है जुपिटर का? देखो हम जो भी बातें कर रहे हैं अभी वो ग्रह के फॉर्म में तो बातें कर रहे हैं, और एक चीज जो मैं शायद मैंने अब तक आपको बताई नहीं या फिर शायद अब तक हमने समझी नहीं, उस पर डिस्कस नहीं किया। जो मैंने आज तक ज्योतिष किया है या ज्योतिष जो मैंने समझी है, तो मैं ना पसंद नहीं करता था कि किसी भी ग्रह को नेगेटिव बोलना, किसी भी ग्रह को। तो क्योंकि मेरा वीनस कहीं ना कहीं ऐसा है प्लेसमेंट, या वीनस की प्रोमिनेंस इस टाइप की है कि वीनस ना किसी भी चीज को नेगेटिव नहीं देखना चाहता।
एग्जॉल्टेड वो पाइसेस के साइन पे 12वें में होता है 27 डिग्री पे। तो किसी की भी जब वो नेगेटिविटी नहीं देखना चाहता, हमेशा ब्यूटी देखना चाहता है, तो ग्रहों की ब्यूटी भी मैं देखना चाहता हूँ। फिर मैंने एक अंडरस्टैंडिंग लिया कि अगर मैं बोलता हूँ कि शनि झूठ बोल रहा है, जैसे शनि झूठ बोलते हैं ऐसे बोलते हैं, तो राहु क्या झूठ बोलता है, या फिर मरकरी क्या झूठ बोलता है, सूर्य क्या झूठ बोलता है, हर एक ग्रह का हर एक ग्रह क्या झूठ बोलता है वो मैंने फिर नोट किया। और इसी टाइप से जो कम्युनिटी है, या मरकरी कौन सी कम्युनिटी बनाता है, ये कौन सा करता है, वो कौन सा करता है, मतलब हर एक चीज का मैंने सेम कैटेगरी में सामान इकट्ठा किया। तो मेरे सारे रिसर्च, सारे पॉइंटर्स जो है, रिसर्च पॉइंटर्स भी है, जो भी सामान मेरे पास है, वो सारा का सारा कोशिश करके इस टाइप से है कि वो यूनिफॉर्म तरीके से सबको देखे, यानी सभी ग्रहों को। और अगर एक को हम गलत बोल रहे हैं तो सबको गलत बोले, और अगर एक को सही बोल रहे हैं तो सबको सही बोले, ठीक है। तो उसके से क्या है, जो मरकरी है वो ग्रुपिज्म बिटवीन द फ्रेंड्स है, या फिर ग्रुपिज्म बिटवीन द स्मॉल ग्रुप है, जहां पर सारे ही एक ही टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं और दो सारे कुछ नहीं समझ रहे एक तरीके से। और मरकरी अपना ग्रुप शेयर नहीं करता। जैसे स्कूल में देखा होगा, या काफी बार लड़कियों का स्कूल में छोटा ग्रुप होता है, तो वो नई लड़कियों को अपने ग्रुप में आने नहीं देते। जो ग्रुपिज्म होता है वो नए पर्सन को अपने ग्रुप में नहीं आने देता। नहीं, ये हमारा ग्रुप है, नहीं ये मैथ्स ग्रुप है, ये साइंस ग्रुप है, नहीं कल्चरल ग्रुप है, ये लिटरेचर ग्रुप है, या ये दिस इज गर्ल्स हैंग आउट ग्रुप, दिस इज बॉयज ब्रो ग्रुप। उसमें हम लोग आने के लिए ऐसा आपको टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे कुछ पैरामीटर्स क्रॉस करने होंगे, उसकी वजह से आप आ पाओगे, अदरवाइज हम आपको आने देंगे। तो ये मरकरी का ग्रुप हो जाता है, जो बहुत ज्यादा मतलब एक टाइप से एनक्लोज ग्रुप होता है, किसी को आने की इजाजत नहीं होती। देयर आर प्रोसीजर्स टू गेट इनसाइड द ग्रुप। और जब तक आप उनके जैसे नहीं होगे, उनके स्टाइल के नहीं होगे, और उनके प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप उनके ग्रुप में नहीं हो सकते। जो केतु का ग्रुप है, केतु का ग्रुप नहीं है, केतु एक्चुअली एक कम्युनिटी कह गई उसको, लेकिन केतु बृहस्पति से पहले वाली कम्युनिटी बनती है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो अलग चीज आएगी, बृहस्पति को बाद में पकड़ेंगे, पहले हम केतु को पकड़ते हैं। केतु वो वाली कम्युनिटी है जो एनक्लोज्ड कम्युनिटी है, यानी ऐसी कम्युनिटी जो छोड़ दी गई है। जैसे कि जो लोगों के साथ, जो मैंने पिछली बार शायद क्लास में बताया था, जो लोगों के साथ विक्टिमाइजेशन होती है, विक्टिम्स होते हैं जो, चाहे वो एसिड विक्टिम्स होते हैं, चाहे वो एनिमल विक्टिम्स होते हैं, क्रुएलिटी विक्टिम्स होते हैं, या वॉर विक्टिम्स होते हैं, जो भी विक्टिमाइजेशन होती है, या कैंसर विक्टिम्स होते हैं, ड्रग विक्टिम्स होते हैं, रिहैब्स जो होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं, वो केतु वो जो वो बात समझते हैं, वो बात जो समझते हैं, जिस बात से वो परेशान है, या जो भी उनकी जो भी स्ट्रगल्स है, वो स्ट्रगल्स दूसरे लोग नहीं समझ पाते। बिकॉज वो स्ट्रगल्स दूसरे लोग नहीं समझ पाते, और उनके पास अपनी पेन पॉइंट या अपने अंदर के जो दर्द है, उसको, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के शब्द नहीं है। मरकरी नहीं है वहां पर, क्योंकि उसको एक्सप्रेस करने के शब्द नहीं है, तो ये नॉर्मल ग्रुपिज्म से या नॉर्मल मरकरी के ग्रुप से अलग काउंट होते हैं। और ये लोग इस बात पे ज्यादा बॉदर नहीं करते कि हमें किसी को अलाउ नहीं करना हमारे ग्रुप में, बिकॉज जैसे ही कोई पर्सन हल्का सा भी उस पेन के थ्रू होके जाता है, ये एकदम से उसको एंट्री दे देते हैं। तो केतु के पास एंट्री देने के जो तरीके हैं, या एंट्री करने का जो मेथड है, मतलब केतु ज्यादा स्ट्रांगली एंटर करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एंटर करता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वो एंट्री अलाउ करता है, वो बहुत इजिली एंट्री अलाउ करता है। वो बोलता है जिसको भी आना आ जाओ, हम बस है अवेलेबल आपके एंट्री के लिए। बट एट द सेम टाइम एंट्री तभी होगी व्हेन यू एंड आई हैव द सेम इमोशनल टर्मोइल, या हम दोनों के साथ सिमिलर सिचुएशन है, तो एंट्री होगा। हम लोग कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। काफी बार आपने देखा होगा कि वो जो रिफंड पॉलिसीज होती है, उसमें लिखा होता है नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिफंड पॉलिसी। तो ये जो मरकरी का जो सिस्टम रहता है, सॉरी केतु का जो सिस्टम रहता है, वो नो क्वेश्चंस आस्क्ड एंट्री है टू द कम्युनिटी। तो उस टाइप से केतु की कम्युनिटी बनती है। बट ये भी एक एनक्लोज्ड ग्रुप है, बिकॉज इसके अंदर एंटर होने के लिए वो टैगिंग है। टैगिंग इस टाइप की है कि आप इस टाइप के विक्टिम हो तो उस टाइप के ग्रुप में जाओगे, अगर आप दूसरे टाइप के विक्टिम हो तो आप दूसरे टाइप के ग्रुप में जाओगे, जिस भी टाइप के आप पर्टिकुलर सिनेरियो आपके लाइफ में हुआ है, उस टाइप के ग्रुप में आप जाओगे। और ये जो ग्रुपिज्म इस टाइप से काउंट हो रहा है केतु में, ये स्कॉर्पियो की तरफ ज्यादा एप्लीकेबल है इंस्टेड ऑफ मरकरी, सॉरी केतु। तो केतु के ऊपर जो हम लोग ग्रुपिज्म की बात करें, वो स्कॉर्पियो के एलिमेंट, स्कॉर्पियो के साइन पे ज्यादा एप्लीकेबल होता है ये वाला ग्रुपिज्म। उसके अलावा जो अगला ग्रुपिज्म जो आता है, वो बृहस्पति का ग्रुपिज्म होता है। बृहस्पति का ग्रुपिज्म इस टाइप का है कि वो बोलता है कि मेरे पास जो भी बंदा आएगा उसका मैं ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। बृहस्पति को ये समझ आता है कि हम लोग जो भी दुनिया में लोग हैं, उन सब लोगों का कुछ ना कुछ रोल है, और कम्युनिटी एज अ होल वर्ल्ड, कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी दैट इंक्लूड्स एवरीवन, मतलब मैं इंक्लूड, मतलब मैं तो इतना इंक्लूड, मैं तो ओवरऑल इंक्लूडेड हुई एक तरीके से, वो ऑलरेडी उसको पता कि मैं इंक्लूडेड हूँ।
कहीं पर भी आपको मरकरी के ग्रुप में एंटर होना तो पूछना पड़ता है, मैं एंटर हो गया, मैं एंटर हो रहा हूँ, मैं हो रहा हूँ, मुझे करोगे अलाउ एंटर होने के लिए। केतु के ग्रुप में पूछना पड़ता है क्या मैं एंटर हो चुका हूँ, वहां पर आप अलाउ पूछ रहे हो मरकरी में, और यहाँ पर आप केतु में पूछ रहे हो कि क्या ये हो चुका है, क्या ये मींस लाइक इज इट डन, क्योंकि वो बताएगा नहीं आपको कि आप ग्रुप में एंटर हो चुके हो। मरकरी वाला आपको पहले ही बता देगा कि आप एंटर नहीं हुए हो, और वो आपसे उनसे पूछना होगा प्लीज अलाउ करो या क्यों नहीं अलाउ करो, उससे क्वेश्चन आंसर के तरीके और बनेंगे। मगर केतु वाले आपको बताएंगे नहीं कि आप ग्रुप में एंटर हो चुके हो, तो आपको पूछना पड़ेगा बहुत समय बाद कि अरे आप तो ऑलरेडी ग्रुप में थे, आपको मैसेज नहीं मिला, किसी ने बताया नहीं, कहते नहीं मुझे तो पता नहीं चला, कहते वो तो उस दिन जिस दिन आपने प्रॉब्लम बताई उसी दिन आप ग्रुप में थे। तो केतु वाले के साथ क्या है कि वो ऑलरेडी आपको वहां से मैसेज नहीं मिल रहा, तो वहां पर आप ग्रुप में हो कि नहीं वो नहीं पता आपको, क्योंकि पर आप ऑलरेडी ग्रुप में एकदम से घुस जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बृहस्पति वाला है वो पर्सन ऐसे, वो सिचुएशन ऐसी होती है, बृहस्पति जो ग्रह है वो बोलता है कि केतु भी मेरा दोस्त है, मरकरी भी मेरा, केतु भी मेरा दोस्त है, और बाकी लोग भी मेरे मरकरी को दोस्त इतना मतलब इतना स्ट्रांगली नहीं मानते, तो मरकरी के साथ उतना नहीं बनता। पर वो ये बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन सही सोच रखता है और सही नॉलेज रखता है और दुनिया में हमको आगे जाना है और दुनिया को एक साथ आगे लेके जाना है, तो हमें ना हर एक चीज को इंक्लूड करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक अ कम्युनिटी एज अ होल, वी हैव टू वर्क एज अ कम्युनिटी एज अ होल। तो जो लोग परेशान है, विक्टिमाइज्ड है, उनको भी मुझे इंक्लूड करना होगा, बिकॉज दे आर द पीपल who have gone deeper into the problem, who have understood the problem to the deepest extent possible, इतना गहराई तक चीजों को समझ चुके हैं कि ये लोग, कुछ प्रॉब्लम होगा अगली बार तो ये लोग पहले ही बता देंगे कि प्रॉब्लम हो सकता है या इसको ऐसे ठीक करेंगे। और दूसरा बंदा जो है, जो मर्करी का ग्रुप है, वो इतना ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं जिस समय वो लोग रेडी हो गए मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि मर्करी वाला ग्रुप रेडी नहीं होता बृहस्पति के साथ जुड़ने के लिए। जिस समय वो लोग रेडी हो गए और वो समझ गए कि उनको आगे जाना है दुनिया में और बड़े लेवल का कुछ करना है, तब उनको मैं अलाउ करूंगा। मैं उनके लिए वैसे ही अलाउ करता हूँ, लेकिन वो लोग रेडी नहीं होते, मैं तो अलाउड ही करता हूँ। मैं तो हर एक को चाहता हूँ कि बृहस्पति बोलता है, मैं तो हर एक को चाहता हूँ कि हर कोई एक अच्छी दुनिया बनाए, एक मिलके हम लोग बढ़िया दुनिया बनाए, एक मिलके एक बड़ा सा कम्युनिटी बनाए जिसमें सारे लोग हर टाइप का जो भी काम कर सके वो काम करे और उससे दुनिया का फायदा हो। तो बृहस्पति तो पहले ही बोलता है कि मैं रेडी हूँ, पर मरकरी वाले लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग नहीं मानते आपको, हम लोग कुछ और मानते हैं, हम लोग अभी रेडी नहीं है। तो बृहस्पति बस वेट कर रहा होता है, जब मरकरी वाले रेडी हो जाएंगे तब आ जाएंगे। तो पर बृहस्पति के पास उसको एज अ होल कवर करने की ताकत होती है एज अ कम्युनिटी। तो बृहस्पति जब सोचता है तो पूरी दुनिया का सोचता है, एक बहुत बड़े लेवल का सोचता है, बहुत। और पहले अगर वो दुनिया का नहीं भी सोचता तो उसको ये कम से कम पता होता है कि अगर हम लोग आगे चले गए ना, तो हमें इन पेन पॉइंट वालों की भी जरूरत है, रिसर्च वालों की भी जरूरत है, विक्टिमाइज्ड ग्रुपिज्म्स की भी जरूरत है, और हमें साथ साथ जो लोग अपने नॉलेज को अपडेटेड रखते हैं, साथ ही साथ एक साथ मिलके काम करते हैं, एज अ टीम काम करते हैं, टीम वर्क की तरह काम करते हैं, उनको भी साथ खींचने की जरूरत है। चाहे वो दोस्ती की तरह टीम वर्क हो या फिर वो टीम वर्क की तरह टीम वर्क हो, उनको भी साथ लेने की जरूरत है। तो टीम वर्क से पहले वो दोस्ती वाला बोलते हैं, जो लोग इवन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं, और एक दूसरे से बातचीत करके हमारा जो नॉलेज है, हमारा नॉलेज स्प्रेड करते हैं, उनकी भी हमको जरूरत है। बल्कि वो लोग हमारी नॉलेज को रिफाइन कर पाते हैं, अपडेट कर पाते हैं, और बाहर दुनिया में भी, और हमें भी अपडेट कर पाते हैं, और उसके से उनकी भी हमको जरूरत है। तो दोनों ही ग्रुप्स को फिर इंक्लूड करता है जो बृहस्पति है। तो ये फर्क आ जाता है बृहस्पति, मरकरी और केतु की ग्रुप में। ठीक है सर, एक फॉलो अप क्वेश्चन था, जैसे हमने राहु की बात करी थी, तो राहु इज बेसिकली आउटकास्टेड पीपल, हमने बात करी थी, एलजीबीटीक्यू वगैरह हो गया जो भी था। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उन लोगों को दुनिया ने आउटकास्ट किया है। केतु वाले अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, राहु वाले इसलिए बनाते हैं क्योंकि लोगों ने उनको ऐसे टैग कर दिया है। तो वो कम्युनिटी इस तरीके से अलग होगी कि कोई एलजीबीटीक्यू है तो उनको हम लोगों ने अलग किया बेसिकली, कि हमसे अलग है। तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि जो राहु पीपल है बेसिकली दे हैव बीन मेड अ कम्युनिटी और अ ग्रुप बाय द वर्ल्ड। केतु का बेसिकली इसीलिए है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस कि विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जैसे आपने बोला, या कुछ अब्यूज बोला, तो वो एक अलग टाइप की कम्युनिटी है। तो इन सब कम्युनिटी की जो डिफरेंशिएशन है वो इस बेसिस पे होगी कि उनका या तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, या उनका कौन सा प्लैनेट उसको बेसिकली मतलब किस प्लैनेट से वो अलाइन करते हैं। जैसे मरकरी का हमने कहा कि दोस्तों का ग्रुप हो गया, तो मरकरी वाले हो गए। जो केतु वाले हो गए वो बेसिकली एक्सपीरियंस वाले हो गए। राहु वाले हो गए, सोसाइटी ने उनको आउटकास्ट कर दिया, तो सोसाइटी के टैग्ड लोग हो गए। तो इस बेसिस पे भी वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। देखिए इसमें क्या है कि बिल्कुल सही आप जा रहे हो कि जो राहु वाले हैं ना, वो राहु वाले वो लोग हैं जिसके साथ क्या हुआ है कि किसी ने उनको कुछ समझा नहीं, देखा नहीं और नजरअंदाज कर दिया, तो बोले नहीं नहीं हम कैसे नजरअंदाज हो सकते हैं।
तो जब भी कभी कोई कम्युनिटी जो केतु वाली कम्युनिटी ही अपने आप को मार्केट करती है, एडवर्टाइज करती है और अपने आप को एम्पलीफाई करती है, दिखाती है कि हम कुछ है, तब जाके वो राहु वाली कम्युनिटी बन जाती है एक तरीके से। क्योंकि देखो केतु जो है वो है कि जो मेरे मन की बात किसी ने नहीं सुनी तो मैं अपनी मन की बात सुनाऊंगा। तो अगर कोई कोई केतु वाला मन की बात अपनी सुनाने बैठा है तो वो राहु वाला पर्सन बन ही जाएगा अल्टीमेटली। यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर क्योंकि मैं दूसरे एंगल से इसको लेके चल रहा हूँ। और अगर आप LGBTQ कम्युनिटी को लेके चलते हैं तो एक्चुअली वो विक्टिमाइज्ड हुए, ठीक है, बट उन्होंने क्या किया, अपना ही जो विक्टिमाइज्ड के जो अलग अलग सेक्शंस थे, यानी उसमें L था, G था, B था, T था, Q था, तो वो 5 टाइप के अलग अलग सेक्शन थे, वो तो उन्होंने कंबाइंड सेक्शन बना दिया ना। तो जब उन्होंने कंबाइंड सेक्शन बना दिया तो उससे उन्होंने अपने आप को शोकेस कर दिया कि हाँ, तो हम जब छोटे थे अलग अलग थे तब तक खुद समझा नहीं, तो ये हमारी संगठन वाली पार्टी है। तो जब संगठन की पार्टी बनती है ना तो वो राहु वाली पार्टी बनती है। तो वो हम लोगों ने एक संगठन बेस्ड कम्युनिटी बनाया है अब, और इसकी इज्जत करनी पड़ेगी, और ये हमने इसकी ब्रांडिंग की है। तो यू हैव टू सी इट एज अ ग्रुप एंड एज अ कम्युनिटी। सो इसको आगे लेके जाना है। ये एक्वेरियस साइन पे ज्यादा एप्लीकेबल होगा, ज्यादा अच्छा समझ आएगा कि संगठन वाली जो पार्टी होती है ना, संगठन वाले जो ग्रुप्स होते हैं, संगठन वाली पार्टी होती है, वो अगर लियो जो है वो सरकार है तो एक्वेरियस जो है वो संगठन वाली पार्टियां है। अगर लियो सिंगल पार्टी है तो जो 11 नंबर का साइन जो है वो संगठन वाली पार्टी है। तो संगठन वाली पार्टी जब अपना ग्रुप बना रही है तो वो ग्रुप तो ग्रुप ही कहला रहा है, लेकिन वो ग्रुप ना उतना सॉलिड नहीं होता। अब अगर LGBTQ कम्युनिटी को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनके अगर उसमें L पावरफुल हो गया या G पावरफुल हो गया या B पावरफुल हो गया या T पावरफुल हो गया या Q पावरफुल हो गया, तो वो अपना जब एक्स्ट्रा राइट्स के लिए डिमांड करेंगे या एक्स्ट्रा सिनेरियोस के लिए डिमांड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला जो LGBT है वो बोलेगा कि नहीं, हमें क्यों नहीं दे रहे, हमें भी सिमिलर दो। तो अभी तक वो सिचुएशन आई नहीं है, पर वो सिचुएशन आ सकती है अगर एक पर्टिकुलर चीज की पॉपुलेशन बढ़ जाए। अभी तो वो कम एक साथ करके दिखाते हैं क्योंकि वो दे आर स्टिल कनेक्टेड टू देयर रूट्स रिलेटेड टू द इश्यूज दे फेस्ड इन द सोसाइटी। उनको जो प्रॉब्लम्स आई, स्ट्रगल्स हुआ, विक्टिमाइज्ड हुआ जो सिचुएशन को, उसको उन्होंने पकड़ के रखा है, अभी बांध के रखा है। क्योंकि उसको पकड़ के रखा है, अभी बांध के रखा है, तो इसलिए वो अभी ऐसे डिसमेंटल्ड नहीं है, या फिर वो इंडिविजुअली अपने राइट्स के लिए नहीं फाइट कर रहे हैं। और उसको हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे कि वो लोग कम्युनिटी जो उनकी है वो प्रॉब्लम कर रही है अभी। पर ये संगठन वाली कम्युनिटी है। जब संगठन वाली कम्युनिटी होती है तो वो एक टाइप से एक्वेरियस की बन जाती है, वो राहु की बन जाती है। कोएलिशन गवर्नमेंट एक्वेरियस हो गया, सिंगल पार्टी रूल ये हो गया।